हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, सभी लोग खुश होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। अब जैसा कि आपका एग्जामिनेशन की तैयारी हमको लग रहा है कि पूरी हो गई होगी और एग्जामिनेशन की अगर तैयारी पूरी हो गई तो अब आपको किस चीज की आवश्यकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लासिकल मैकेनिक्स पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इसको रेडी कर लेते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल रहेगा, बहुत ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? व्हाट आर कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जैसे कि पार्टिकल मोशन में है, तो पार्टिकल मोशन में एक स्पेसिफाइड पाथ पर मोशन में है, तो वो हम लोग कांस्टेंट अप्लाई करके चलेंगे। तो हमें टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के भी बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के बारे में हम लोगों को दिखाना है, ठीक है, और उसके बारे में आपको स्टेटमेंट देना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल में भी वर्चुअल वर्क का यूज होगा, इसलिए आप लोग वर्चुअल वर्क को यूज रेडी कर लेंगे, तब आपका डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल भी उसी के अकॉर्डिंग रेडी हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जो कि एग्जामिनेशन में आने का मैक्सिमम चांस रहेगा। तो इसको आपको दिखा देना है। यहाँ पे दिखाना क्या है? एफ आई माइनस पी डॉट आई डॉट डेल्टा आर आई समेशन आई इक्वल टू 0। ये आपको डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल में जो है ये दिखाना है। दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इज कॉल्ड द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, इसलिए इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करके एग्जामिनेशन में जाना होगा। और इसमें हम लोग देख लेते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डी डी टी डेबा एल डेबा क्यू डॉट जे माइनस डेबा एल डेबा क्यू जे, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से ये चीज आपको दिखाना होगा, ओके। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव द कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड का यूज करके हम लोगों को कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी दिखाना। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी का मतलब कि टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे, तो वो लैग्रेंजियन मेथड का यूज करके हम लोगों को दिखाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिराइव हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको हैमिल्टोनियन के बारे में जानना होगा। हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम, ओके। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद सो दैट फॉर ए कंजर्वेशन सिस्टम हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हैमिल्टोनियन को टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर दिखाना होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर दिखाना होगा। H इक्वल टू टी प्लस बी, ओके। अब डिराइव हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अक्सर पूछ देता है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। तो वहां पे आप क्या दिखाएंगे? Q डॉट जे इक्वल टू डेबा एच बाई डेबा पी जे, ओके। ये Q डॉट जे निकल गया और इसके बाद आपको P डॉट जे भी दिखाना है, ओके। P डॉट जे इक्वल टू माइनस डेबा एच अपॉन डेबा क्यू जे। तो ये दिस इज द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। तो ये चीज आपको निकाल करके दिखाना होगा इतना, ओके। इसके बाद है एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन एच। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एच के बारे में बताना है। और हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ये है Q डॉट जे इक्वल टू डेबा एच अपॉन डेबा पी जे, P डॉट जे इक्वल टू माइनस डेबा एच अपॉन डेबा क्यू जे, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, जो कि आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। इस चीज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव का मतलब कांस्टेंटनेस, ओके। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब कि अगर हम फोर्स अप्लाई करके वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेंगे
ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, एक्सप्लेन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। सेंट्रल फोर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े होंगे और अच्छे से जानते होंगे। ओके, उसी पे एक्सप्लेन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाना होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे आप लोग। फर्स्ट कैप्लर्स लॉ क्या है कि जो भी हमारा प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है अबाउट द सन, किस टाइप का पाथ बनाता है, इलिप्टिकल पाथ। तो ये चीज आपको क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके डेरिवेशन आ सकता है कि इलिप्टिकल पाथ दिखाइए। सेकंड क्या है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया शिफ्ट करेगा प्लैनेट। ठीक है, तो दिस इज द कैप्लर सेकंड लॉ। और थर्ड जो है वो हार्मोनिक लॉ है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो ये चीज आपको दिखाना होगा। तो इसमें जनरली जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, वो आपको कभी कभी डिराइव करने के लिए दे देता है, इसको आप अच्छे से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो 10 क्वेश्चन हमने बताया है, ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और हमें आशा है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और इसी के साथ हम आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक देते हैं कि जिससे कि आपका ये पेपर काफी अच्छा हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।